नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के विचार की। तो आज का विचार है आपका, हु सेज दैट a stone cannot be made a hole in the sky, then hurl it with friends। आपने सेंटेंस देख लिया है। इट मीन्स यानी इसका मतलब होता है, कौन कहता है आसमान में सुराख हो नहीं सकता। कौन कहता है आसमान में सुराख हो नहीं सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो ये आप लोगों ने कई बार सुना होगा, है ना। इसी को मैंने अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दिया है। आप लोग देख सकते हैं, तो आप लोग भी इसको बोलें। ठीक है, तो चलिए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। आज मैं बताने वाला हूँ प्रेजेंट सिंपल टेंस का तीसरा और अंतिम भाग, जिसमें आप सीखेंगे ही, सी, नेम, सिंगुलर नाउन। इनके साथ में क्या होता है कि जो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है उसके साथ में हम एस या ईएस जोड़ते हैं। ऐसे ये जोड़ करके हम बात करते हैं। तो आप पहले इतना सीख लें कि ईएस किस में लगाते हैं, क्योंकि एस तो सब में आता है। ईएस वाला नियम आप याद कर लें। तो ईएस वाला नियम होता है कि जिन क्रियाओं में, क्रिया यानी कि वर्ब, जिन क्रियाओं के अंत में एस हो या डबल एस हो या फिर एस एच हो या फिर सी एच हो, एक्स हो या फिर ओ हो, इनमें से आपको आखिर में कोई भी अक्षर दिखाई देता है तो आप क्या करें, ईएस लगा दें। कैसे लगा दें, जैसे आपका गो है, तो अब आप देखिए आखिर में क्या है, ओ है, तो इसमें क्या लगाते हैं हम, ईएस। ठीक है। अब आप और देखिए, तो ये आपका लिखा है सर्च, तो आपने क्या देखा, सी एच, तो इसमें भी आप क्या लगा दें, ईएस। देखिए, है ना। अब आप इनको बार याद रखेंगे तो यस लगाने का नियम आपसे बन जाएगा। और यस का बन गया तो अब आपको क्या करना है, जब ये ना हो तो एस लगाएं। कैसे, जैसे आपके लिए आ जा प्ले, तो आखिर में आपने क्या देखा कि आखिर में आप में इनमें से कोई भी अक्षर नहीं है, इनमें से कोई भी अक्षर नहीं है, तो क्या कर दें, एस लगा दें। लो, है ना, आसान है। हाँ, तो ये अपन को आसानी वाली सरल सी चीजें सीखना है ताकि हमसे पढ़ते बन सके, बोलते बन सके। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। ही यानी वह लड़का के लिए, सी यानी वह लड़की के लिए। नाम किसी का भी नाम होता है और सिंगुलर नाम का मतलब होता है एक वचन। अब चलिए इनका यूज करें। देखिए, वह खाता है, तो वह के लिए क्या बोलते हैं, ही, और खाता के लिए क्या बोलते हैं, ईट। और इसमें हमें क्या करना है, ऐसे यस लगाना है। ठीक है, वह खाता है। अब जो कुछ भी खिलाना है भाई इसके बाद जोड़ते जाओ, है ना। वह खाता है हो गया, वह आम खाता है तो क्या लगा दो, मैंगो। देखो कितना सरल है ना। वह खेलता है, यानी कि वह यानी कि ही, खेलना तो क्या बोलते, प्ले। इसमें क्या लगाना है, एस। देखो क्या खेलता है वो यहाँ लगा दो, क्या खेलता है, क्रिकेट, तो हमने लिख दिया क्रिकेट, है ना। हमने क्या दिया, गिल्ली डंडा, तो इसकी जगह लिख दो क्रिकेट। ठीक है, हमने क्या दिया, छुपन छुपाई खेलता है, तो इसको क्या बोलते हैं, हाइड एंड सीक, हाइड एंड सीक। और कुछ भी करना है, कोई और खेल खेलना है तो भाई इसके बाद लगा दो क्या, देखो ही यानी वह, प्लेज यानी खेलता है, क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है तो क्रिकेट, गिल्ली डंडा खेलता है तो टिपकेट, और छुपाई छुपाई खेलता है तो हाइड एंड सीक। ठीक है ना। अब इसमें आप इनको है ना, जी सब्जेक्ट पर बदल दें आप, तो और आपके अलग अलग बन जाएंगे। भाई खेलता है तो ही लगा दिया, भाई खेलती है तो सी लगा दिया, राम खेलता है तो राम लगा दिया, श्याम खेलता है तो श्याम लगा दिया, बबीता खेलती है तो बबीता लगा दिया, कविता खेलती है तो कविता लगा दिया। जो आपका आ जाए एक वचन में, है ना। लड़का खेलता है तो बॉय लगा दिया, लड़की खेलती है तो गर्ल लगा दिया, हो गया सेंटेंस, है ना। चलिए अब हम आपको प्रैक्टिस करवा दें।
ये आपकी वर्ब है लर्न। लर्न का मतलब होता है सीखना। हमें इसमें क्या लगाना है? एस। क्यों लगाना है? क्योंकि इनमें से कोई भी आपका अंत में आखिरी अक्षर नहीं है। ठीक है ना? एस देखो नहीं है, डबल एस देख लो नहीं है, एस एच देख लो नहीं है ना? सी एच देख लो नहीं है, एक्स देख लो नहीं है, ओ देख लो नहीं है, यानी क्या आएगा? एस आएगा। बस हमें ये नियम याद रखना है। ठीक है ना? चलो अब अपन देखें। वह सीखता है, ही लर्न्स, है ना? वह सीखती है, सी लर्न्स, है ना? राम सीखता है, श्याम सीखता है, बबीता सीखती है, कुछ भी, बस यही आपको बोलना है। अब क्या सीखता है तो भाई उसमें सब्जेक्ट लगा दो, भाई ऑब्जेक्ट लगा दो। इंग्लिश सीखता है, हिंदी सीखता है, पंजाबी सीखता है, जो भी आपका है। ठीक है? अब आपका होती है वर्ब मेक। ठीक है? इसमें भी हम क्या लगाएंगे? केवल एस। तो इसका मतलब होता है बनाना। वह बनाता है, ही मेक्स। वह बनाती है, सी मेक्स। राम बनाता है, राम मेक्स। श्याम बनाता है, श्याम मेक्स। बबीता बनाती है, बबीता मेक्स। कविता बनाती है, कविता मेक्स, है ना? लड़का बनाता है, बॉय मेक्स। लड़की बनाती है, गर्ल्स मेक्स। अब क्या बनाना है यहाँ पे लिख दो। वह चाय बनाता है तो ही मेक्स टी। जो बन गया। अब यही तो बोलना है ना? हमने कह दिया वह स्कूल जाता है तो ही गोज टू स्कूल। वह रोज स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल डेली। अरे यार राम तो बहुत अच्छा खेलता है ना? तो ये अपन ने बोला तो क्या बोलेंगे? राम प्लेज वेरी वेल, है ना? वो तो पानी भरती है। सी फिल्स द वाटर। वह तो कुएं से पानी भरती है। सी फिल्स द वाटर फ्रॉम द वेल। तो ऐसे जो अपन वाक्य है ना हिंदी में बोलते हैं उसी का ट्रांसलेशन करना और कुछ नहीं करना। ठीक है? चलिए अब अपनी वार्तालाप किसमें होती है? तो वार्तालाप होती है अपन की प्रश्नोत्तर में। तो प्रश्नोत्तर में क्या है? आपका सिंगल इंटरोगेटिव यदि आपको वाक्य बनाना है तो डैश प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, है ना? और यदि आपको इसका उत्तर देना है तो यस, है ना? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या जोड़ते हैं हम? एस या यस और फिर ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव बनाते हैं तो क्या कहते हैं? नो। फिर सब्जेक्ट वर्ब की डज नॉट, इसके साथ में डज नॉट आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, बस। अब प्रैक्टिस देख लीजिए आप। डज राम मेक टी। डज राम मेक टी। क्या राम चाय बनाता है? यस, राम मेक्स टी। नो, राम डज नॉट मेक टी। नहीं, राम चाय नहीं बनाता है। देखा अच्छे से? फिर से देखो। डज सीता मेक्स टी। क्या सीता चाय बनाती है? यस, सीता मेक्स टी। हाँ, सीता चाय बनाती है। नो, सीता डज नॉट मेक टी। नहीं, सीता चाय नहीं बनाती है। और क्या वह स्कूल जाता है ना? डज ही गो टू स्कूल? हाँ, यस, ही गोज टू स्कूल। नो, ही डज नॉट गो टू स्कूल। देख लिया ना? आपको बोलना है, बोलने वाली अंग्रेजी ऐसी ही होती है। ठीक है? क्यों? क्योंकि भाई प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अपन की हिंदी में भी कहावत है, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। ये जड़मती हो सुजान कब होता है? जब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। थोड़ी सी प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होता, है ना? तो ज्यादा से ज्यादा बोले, है ना? चलिए अब आपके लिए अच्छे से देख लिया। आप कोई भी प्रश्न बोलना है, बात करना है तो इन्हीं से होती है और किसी से नहीं होती है ना? क्या वह पानी भरती है? डज सी फिल द वाटर? हाँ, वह पानी भरती है। यस, सी फिल्स द वाटर। वह पानी नहीं भरती है। नो, सी डज नॉट फिल द वाटर, है ना? इस प्रकार की आपकी बातें होती हैं। अब इसके बाद आपको आगे की बात बता दें
कि यदि आपको डबल इंटरोगेटिव के सेंटेंस पूछना है तो इसी के पहले आप है ना WH फैमिली लगा दें। क्या लगा दें? WH फैमिली। ठीक है। अब ये WH फैमिली क्या होती है भाई? तो WH फैमिली का मतलब होता है व्हाट माने क्या, ठीक है, वेयर यानी कहाँ, वाई यानी क्यों, व्हेन यानी कब, हाउ माने कैसे, है ना। इनको है ना WH फैमिली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? WH। कैसे? तो देख लो भाई, WH 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 WH। अब इसमें कहो WH कहाँ है, तो हमने क्या कहा? WH फैमिली। फैमिली में हम यहाँ है, भाई यहाँ है, भाई वो यहाँ भी जा सकता है, हम वहाँ भी जा सकते हैं। तो ये है W और ये है H है। हाँ, यही होती है फैमिली। नहीं तो शुरू में कहो कि आ गया तो यहाँ कहाँ है? ये है भाई WH। ठीक है ना। आप देखो, जैसे आपको प्रश्न पूछना है किसी से, राम स्कूल कैसे जाता है, आपने पूछा है ना। तो देखो जरा ध्यान से, राम स्कूल कैसे जाता है। ठीक है। तो आप इसको है ना देख लें। पहले हमने सेंटेंस क्या बनाया था? इतना बनाया था ना। पहले तो आपको इतना बनाना आता है, वो बना दो। ठीक है ना। तो ये डज जो है, ये हमने डज लिख दिया। ठीक है। ये जो सब्जेक्ट है ये हमने राम लिख दिया, है ना। जाता है के लिए गो। ठीक है ना। फिर अपन के क्या? टू स्कूल हो गया। अब WH फैमिली में अपन के लिए क्या करना है? इतना करना है कैसे। तो कैसे के लिए बोलते हैं हाउ। वो आप यहाँ लगा दो। कहाँ लगा दो? शुरू में लगा दो। बस हो गया, कुछ नहीं है। देख लो, है ना। क्या सीता पानी भरती है? तो क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं ना, डज सीता फिल द वाटर। ये बोला ना। अब आपने क्या कहा? कैसे भरती है? तो हाउ लगा दो। कब भरती है? तो व्हेन लगा दो, है ना। है, कैसे भरती है? तो हाउ लगा दो। कब भरती है? तो व्हेन लगा दो। कहाँ से भरती है? तो वेयर लगा दो। लो, आपके ये प्रश्न बन गए। क्या बन गए? प्रश्न, है ना। सीता कहाँ से पानी भरती है? तो वेयर डज सीता फिल द वाटर। सीता कैसे पानी भरती है? हाउ डज सीता फिल द वाटर। है, सीता कब पानी भरती है? व्हेन डज सीता फिल द वाटर। ठीक है। हाँ, ऐसे सीखना है। और ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करें, आपसे बनेंगे। अब हमने आपको सभी सब्जेक्ट के सेंटेंस बता दिए हैं। अब थोड़ी सी चीज और देख लें कि आपका ये होता है भाई लुक लाइक। लुक लाइक का मतलब होता है कि समान दिखना, के समान दिखना। ठीक है। तो थोड़ी सी इसकी भी हम एक्सरसाइज करवा दें कि आप लोग याद रखें कि कई बार आपकी और हमारी बातें होती हैं, कहते हैं अरे यार भाई तो अपनी माँ की तरह दिखता है ना। अरे भाई वो तो अपनी बहन पे गया है, अरे वो तो अपनी मौसी जैसा दिखाई देता है, उसकी नाक तो मौसी जैसी है, आंखें तो मम्मी जैसी हैं। इस प्रकार की बातें जो होती हैं तो उसको लुक लाइक के से बनाते हैं। कैसे? जैसे आप अपने पे आ जाए, मैं अपने पिता की तरह दिखता हूँ, तो हम क्या बोलेंगे? आई लुक लाइक माई फादर। ठीक है। अब ये यहाँ पे माई का क्या काम है भाई? तो देखो, रिलेशन हमें बताना है, तो रिलेशन बताने के लिए हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसको क्या बोलते हैं मालूम है? नहीं, संबंध कारक, संबंध बताने वाले। ठीक है ना। जैसे हमने कहा वह अपनी माँ की तरह दिखती है, तो क्या बोलेंगे वह के लिए? सी। ये आपका जय की तय, है ना। और फिर क्या कहा? अपनी माँ की तरह, तो इसका जो संबंध कारक होता है वो क्या होता है? हर। क्या होता है? हर। और हम क्या कहा? माँ की तरह, तो माँ को क्या बोलते हैं? मदर। ठीक है। तो ये आपका सेंटेंस हो गया। लेकिन एक चीज याद रखना, यदि आपके सब्जेक्ट आई, वे, यू, दे या प्लूरल नाउन होता है
तो वर्ब में ऐसी एस नहीं लगाते। और यदि आपके इनके अलावा होते हैं ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर नाउन, तब है ना जो आपकी वर्ब होती है उसमें ऐसी एस लगता है। तो यहाँ पे हमने एस नहीं लगाया, तो इसी को बताने के लिए हमने ये छोड़ दिया था कि ये गलती नहीं करना। समझ में आई? अब ऐसा कई भी होता है कि कई व्यक्तियों की शक्ल किसी क्रिकेट खिलाड़ी से, किसी हीरो हीरोइन से शक्ल मिलती है, मैच करती है, तो अपन बोलते हैं अरे यार तुम तो विराट कोहली जैसे दिखते हो। तो हम वहां पे क्या बोलेंगे? आप विराट कोहली जैसे दिखते हो, तो यू लुक लाइक विराट कोहली, है ना? तो इस प्रकार के सेंटेंस आपको बनाना है तो लुक लाइक से बनाते हैं। ठीक है, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस की जितनी भी जानकारी थी आशा करता हूँ मैंने दे दी होगी। इसके अलावा भी यदि आपको कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।